Good morning students, myself Inderchand Kumawat, Assistant Professor, Government Law College, बूंदी। पिछले वीडियो में हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवादों को रोकने एवं उनके निपटारे के लिए कौन कौन सी प्राधिकारिक शक्तियां हैं के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है व्यवसाय संघ के पंजीकरण कराने की प्रक्रिया। इससे पूर्व हमने व्यवसाय संघ का पंजीकरण करवाया जाना चाहिए या नहीं, या व्यवसाय संघ का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है या नहीं, और पंजीकृत व्यवसाय संघ को क्या क्या अधिकार एवं लाभ है, इस विषय में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है व्यवसाय संघ के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है। तो व्यवसाय संघ को पंजीकरण कराने के संबंध में प्रावधान व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत दिए गए हैं। किसी भी व्यवसाय संघ का अगर पंजीयन करवाया जाना है तो पंजीयन कराने का सबसे प्रथम चरण है पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 3 के अंतर्गत समुचित सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह व्यवसाय संघ के पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी। तो समुचित सरकार व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी। अब जब सरकार द्वारा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दी जाती है तो कोई भी व्यवसाय संघ जो इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना चाहता है, इसके लिए सर्वप्रथम उसे संबंधित रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार 7 या अधिक सदस्य व्यवसाय संघ की नियमावली पर हस्ताक्षर करके और अधिनियम में पंजीयन के लिए बने अन्य प्रावधानों की पूर्ति करने के पश्चात व्यवसाय संघ का पंजीयन कराने के लिए संबंधित रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो धारा 7 के तहत आवेदन पत्र पे 7 या अधिक सदस्य, कितने 7 या अधिक सदस्य व्यवसाय संघ की नियमावली पर हस्ताक्षर करके संबंधित रजिस्ट्रार को व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात यदि कुछ सदस्य अपनी सदस्यता त्याग देते हैं या आवेदन से अलग हो जाते हैं तो इससे आवेदन पत्र अवैध नहीं हो जाता। अगर पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लिया, उसके पश्चात अगर कोई सदस्य अपनी सदस्यता त्याग देता है तो इससे आवेदन पत्र अवैध नहीं हो जाता। परंतु सदस्यता त्यागने वाले सदस्य आवेदकों की संख्या आधे से अधिक है तो ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी श्रमिक संघ का पंजीकरण कर दिया जाता है तो वह अवैध माना जाएगा। यदि सदस्यता त्यागने वाले सदस्य आवेदकों की संख्या के आधे से अधिक, अगर आधे से अधिक सदस्यों ने सदस्यता त्याग दी तो इसके अगर सदस्यता त्याग दी तो व्यवसाय संघ का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, और वह अगर पंजीकरण किया जाता है तो वह पंजीकरण अवैध माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका चरण, आवेदन पत्र में वर्णित विषय। पहले चरण के तहत तो व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए सक्षम रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। दूसरा चरण, जो आवेदन पत्र रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत किया गया है उस आवेदन पत्र में क्या क्या बातें उल्लिखित की जाएगी, इस संबंध में अधिनियम के धारा 5 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। धारा 5 के अनुसार आवेदन पत्र में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाएगा। तो आवेदन पत्र के साथ व्यवसाय संघ की नियमावली लगाया जाना कंपलसरी है ही, उसके साथ व्यवसाय संघ
के जो आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा। नंबर 1, आवेदक सदस्यों के नाम। जो सदस्य आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके नाम, उनका व्यवसाय और उनके पते का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। दूसरा, व्यवसाय संघ का क्या नाम रखा जाएगा, उस व्यवसाय संघ का नाम और उसके मुख्य कार्यालय का पता भी आवेदन के में उल्लेखित किया जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों के पद, व्यवसाय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके पद, उनके नाम, उनकी आयु तथा व्यवसाय और पते का भी उल्लेख किया जाएगा। धारा 5 की उपधारा 2 के अनुसार यदि व्यवसाय संघ पिछले 1 वर्ष से लगातार कार्य कर रहा है, यदि व्यवसाय संघ पिछले 1 वर्ष से लगातार कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में उसे निर्धारित प्रारूप में एक स्थिति विवरण, मतलब अपनी बैलेंस शीट भी प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जिसमें व्यवसाय संघ की संपत्तियों और दायित्व का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। यदि व्यवसाय संघ पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है, उस स्थिति में व्यवसाय संघ को अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जिसमें उसकी संपत्ति और दायित्व का विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट जो इसमें आवेदन पत्र में जो विषय उल्लेखित किया जाएगा वह कर्मकारों के व्यवसाय संघ की स्थिति में ट्रेड यूनियन के सदस्यों के नाम, वह क्या व्यवसाय करते हैं वह एवं उनके कार्यस्थल का पता भी उसमें उल्लेखित किया जाएगा। नेक्स्ट इसका जो चरण आता है वह है व्यवसाय संघ की नियमावली। जो व्यवसाय संघ के पंजीयन के लिए जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और उस आवेदन पत्र के साथ जो नियमावली लगाई जाती है, उस नियमावली में क्या क्या बातें सम्मिलित की जाएगी, इस संबंध में हम देखते हैं। तो नियमावली में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना आवश्यक है। नंबर प्रथम जो बात है, व्यवसाय संघ का नाम। जो नाम व्यवसाय संघ का रखा गया है, तो नियमावली में व्यवसाय संघ का नाम का उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। वे उद्देश्य जिनके लिए व्यवसाय संघ स्थापित किया गया है, तो नियमावली में उन उद्देश्यों का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिन उद्देश्यों के लिए व्यवसाय संघ स्थापित किया गया है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, वे सभी प्रयोजन जिनके लिए व्यवसाय संघ की साधारण निधियों का उपयोग में लाई जाएगी। तो इस नियमावली में इस बात का भी उल्लेखित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय संघ की जो सामान्य निधि है वह किन किन बातों के में उपयोग में लाई जाएगी, इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो बात है, व्यवसाय संघ की सदस्यों की सूची की भी नियमावली में उल्लेखित की जाएगी। नेक्स्ट है उन साधारण सदस्यों का प्रवेश जो ऐसे उद्योग में वस्तुतः लगे हुए हैं या नियोजित होंगे, तो उन सदस्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जो अभी उद्योग में लगे हुए हैं और जो इन फ्यूचर में नियोजित होंगे, उनका भी नियमावली में उल्लेख किया जाना चाहिए। व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा दिए जाने वाला चंदा, व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा जो चंदा दिया जाता है उसका भी उल्लेख नियमावली में किया जाएगा और जो चंदे की राशि होगी वह निम्न से कम नहीं होगी। ग्रामीण श्रमिकों से 1 रुपया प्रति वर्ष, अगर कोई श्रमिक ग्रामीण है तो उससे चंदा कितना लिया जाएगा, 1 रुपया प्रति वर्ष। अन्य असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों से 3 रुपया प्रति वर्ष लिया जाएगा और अन्य श्रमिकों से 12 रुपये प्रति वर्ष लिया जाएगा। नेक्स्ट जो नियमावली में बात शामिल की जाएगी वह पद्धति जिससे कार्यकारिणी के सदस्यों और व्यवसाय संघ के अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, उस पद्धति का भी उल्लेख किया जाएगा। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें, व्यवसाय संघ की समस्त निधियों को सुरक्षित रखना तथा लेखे से वार्षिक संप्रेषित करवाना। तो नियमावली में इस बात का भी उल्लेखित किया जाएगा कि व्यवसाय संघ की समस्त निधियों को सुरक्षित रखना तथा उनकी ऑडिट के लिए संप्रेषक की नियुक्ति करना, वह रीति जिसके द्वारा व्यवसाय संघ का विघटन किया जाएगा। तो व्यवसाय संघ की नियमावली में इस बात का भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि व्यवसाय संघ का विघटन किस रीति से किया जाएगा, इसका उल्लेख भी व्यवसाय संघ की नियमावली में किया जाना आवश्यक है।
नेक्स्ट जो इसका चरण है, इसमें है अतिरिक्त विशिष्टियां मांगने और नाम में परिवर्तन करने की अपेक्षा करने की शक्ति। ये शक्ति रजिस्ट्रार को दी गई है अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत। रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ से अतिरिक्त विशिष्टियां मांग सकता है जिनकी पूर्ति व्यवसाय संघ ने आवेदन पत्र में नहीं की है। इसके लिए वह अतिरिक्त विशिष्टियों की मांग कर सकता है और व्यवसाय संघ के नाम में परिवर्तन करने की भी अपेक्षा कर सकता है। यदि कोई जिस नाम से व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, यदि उसी नाम से पूर्व में ही कोई व्यवसाय संघ पंजीकृत हो चुका है तो रजिस्ट्रार पंजीयन करने से इनकार कर सकता है या व्यवसाय संघ के नाम में परिवर्तन करने की अपेक्षा कर सकता है। नेक्स्ट जो इसका चरण है पंजीकरण। अब रजिस्ट्रेशन चौथा स्टेप, 5वां स्टेप में आएंगे पंजीकरण। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 8 के अनुसार यदि पंजीयक इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि संबंधित व्यवसाय संघ ने इस अधिनियम में उल्लिखित सभी प्रावधानों की पालना कर ली है तो रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ का पंजीयन कर देगा और व्यवसाय संघ से संबंधित सभी सूचनाओं को एक रजिस्टर में लिपिबद्ध करेगा। यदि रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि संबंधित व्यवसाय संघ ने इस अधिनियम में उल्लेखित सभी प्रावधानों की पूर्ति कर दी है तो रजिस्ट्रार उस व्यवसाय संघ को पंजीकृत कर देगा और इसका उल्लेख एक रजिस्टर में करेगा। और पंजीयक को यह अधिकार नहीं है कि यदि व्यवसाय संघ ने उपयुक्त सारी शर्तों की अनुपालना कर दी तो वह व्यवसाय संघ को पंजीयन करने से इनकार कर दे। यदि व्यवसाय संघ ने अधिनियम में उल्लिखित सभी उपबंधों की पालना कर दी है तो रजिस्ट्रार को यह शक्ति नहीं है कि वह पंजीयन करने से इनकार कर दे। नेक्स्ट जो चरण है पंजीयन प्रमाण पत्र। अधिनियम की धारा 9 में उल्लिखित किया गया है कि पंजीयक किसी व्यवसाय संघ के अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत करने के पश्चात एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ को धारा 8 के तहत अगर पंजीकृत कर लेता है तो वह फिर उसको एक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा जो इस बात का साक्ष्य माना जाएगा कि व्यवसाय संघ का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से पंजीयन हो चुका है। तो पंजीयन प्रमाण पत्र इस बात का साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ ने इस अधिनियम में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है। अब अधिनियम की धारा 10 के तहत पंजीयक 5 आधार पर व्यवसाय संघ के पंजीयन को रद्द भी कर सकता है। 5 आधार उल्लिखित किए गए जिनके आधार पर रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के पंजीयन को रद्द कर सकता है, परंतु रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के पंजीयन को तब तक रद्द नहीं करेगा जब तक कि संबंधित व्यवसाय संघ को 2 माह का लिखित नोटिस न दिया गया हो। तो व्यवसाय संघ को रद्द तभी किया जा सकता है जब रजिस्ट्रार 2 माह का पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस देने के उपरांत ही वह रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। अगर व्यवसाय संघ ने स्वयं ही पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, उस स्थिति में रजिस्ट्रार को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज बाकी 4 जो आधार है जिसके आधार पर रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के पंजीयन को रद्द कर सकता है, उनके लिए उससे पहले संबंधित व्यवसाय संघ को 2 महीने का नोटिस देना आवश्यक है। अगर नोटिस नहीं दिया जाता है तो वह पंजीकरण को रद्द नहीं कर सकता। जो पहला आधार है, व्यवसाय संघ ने व्यवसाय संघ को रद्द करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो। यदि व्यवसाय संघ स्वयं ही रजिस्ट्रेशन को रद्द कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उस स्थिति में रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ को रद्द कर सकता है। दूसरा जो आधार दिया है, यदि व्यवसाय संघ ने पंजीयन का प्रमाण पत्र कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया है तो रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के पंजीयन को रद्द कर सकता है। तीसरा जो आधार है, यदि व्यवसाय संघ के पास सदस्यों की वांछित संख्या नहीं है तो भी रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के पंजीयन को रद्द कर सकता है। और व्यवसाय संघ द्वारा इस अधिनियम में उल्लिखित किन्हीं उपबंधों का अगर उल्लंघन करता है तो भी रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के पंजीयन को रद्द कर सकता है। जो नेक्स्ट जो आधार है 5वां,
यदि व्यवसाय संघ के प्राथमिक उद्देश्य वैध नहीं रह जाए, यदि व्यवसाय संघ के प्राथमिक उद्देश्य वैध नहीं रह जाए तो भी रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के पंजीयन को रद्द कर सकता है, परंतु रद्द करने से पूर्व 2 महीने का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अगर व्यवसाय संघ जो धारा 10 के तहत अगर पंजीयन रजिस्ट्रार ने पंजीयन को रद्द कर दिया है तो व्यवसाय संघ धारा 11 के तहत उस आदेश से सक्षम अथॉरिटी के यहाँ अपील भी प्रस्तुत कर सकता है। थैंक यू।